फ्रेंड्स, लेसन प्लान का टॉपिक है सोना, जो कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और दूसरा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी रेखाचित्र पढ़ाना सिखाना। और चौथा पॉइंट है बच्चों को हिंदी रेखाचित्र के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। बच्चों के अंदर अन्य जीवों के प्रति प्रेम की भावना विकसित होगी। और भावनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि पालतू जानवर अपनी मालिक से कितना प्रेम करते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य में हो जाएगा बच्चों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अर्थात वे किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। और शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे अन्य जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे का चित्र। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा बच्चे यह जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी मनुष्य ही है। उसके बाद छात्र अध्यापिका प्रस्तावना के प्रश्न में आएंगे। प्रस्तावना का प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। तो बच्चे जवाब देंगे मनुष्य। मनुष्य के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। महिला, पुरुष। महिलाओं का आकर्षण किससे अधिक होता है। तो आभूषण में। आभूषण किस धातु के बने होते हैं। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सोना नामक हिन्नी की कोई कहानी सुनाइयो। तो ये बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। यही हमारा प्रस्तावनात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग सोना नामक पाठ का स्वादन करेंगे। इस रेखाचित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लेखक परिचय। और जो छात्र अध्यापिका होंगे वे महादेवी वर्मा के बारे में बताएंगे। और छात्र क्रिया में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्याम पट पर लिखेंगे सोना और उनके लेखिका का नाम महादेवी वर्मा उनका नाम है। और जन्म 26 मार्च 1907 में, स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में। सोना प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। और छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे सोना की आज पालन पर मतलब डैश दे के बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको रेखाचित्र का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन रेखाचित्र का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। सस्वर वाचन करेंगे छात्र। जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं सोना, उस पाठ को एक छात्राध्यापिका होंगे वे उस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद बारी बारी से छात्रों से भी पढ़वाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखें कठिन निर्माण। जो हमारे पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनके एकदा उच्चारण करके बच्चों को बताएं। जैसे शब्द का अर्थ है प्रसूत मतलब सोई हुई, छुपी हुई। चंपक वर्ण मतलब पीले रंग वाली। सुवर्ण मतलब सुंदर रंग वाली। बोध प्रश्न सोना क्या है। तो हिरण। जो हम पाठ पढ़ाए हैं उसी पाठ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं वो हमारा प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा। और श्याम पाठ पर जो कठिन शब्द आए हैं, शब्दार्थ आए हैं, उन शब्दों को श्याम पाठ पर लिख देंगे ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे गत में पिछला वर्ष। अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य ना हो। निष्ठुर में कठोर। सोने के लच्छों की तरह क्या था। तो हिरण का बच्चा। सोना किसके साथ मस्ती में खेलता तथा छात्रावास के बच्चों के साथ। यह हमारा पाठ से ही प्रश्न है। लेखिका ने क्या पालने का निश्चय किया था। तो हिरण। और सुष्मिता ने किसे पत्र लिखा। तो महादेवी वर्मा को। लेखिका कहाँ की यात्रा पर गई थी। तब बद्रीनाथ। मुर्मुख का अर्थ है मरांसन अवस्था। सोना को रस्सी से किसने बांधा। तो सेवकों ने। और श्याम पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उन्हीं को लिखेंगे।
पुनरावृत्ति का प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई? और दूसरा प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? तीसरा प्रश्न होगा, लेखिका के पास अन्य पालतू पशु कौन कौन थे? दंत कार्य में लिखेंगे, लेखिका ने क्यों निश्चय किया था कि अब कभी हिरन नहीं पालूंगी? थैंक यू फ्रेंड्स। लेसन प्लान यहीं पर ख़त्म होता है।